Hello students, we are doing matrix of a linear transformation. In our last lecture, we did matrix of a linear transformation. In this lecture, we will discuss some numerical based on it. First numerical is find a linear transformation T r cube to r square whose matrix is 1 minus 1 2 3 1 0 relative to ordered basis B is equal to 1 1 1 1 2 3 1 0 0 and B dash is equal to 1 1 1 minus 1. स्टूडेंट्स अगर हम रिकॉल करें तो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने वहाँ पे फाइंड आउट की थी लास्ट टाइम जो आर्टिकल किया था दैट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड वी वांट टू फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स. सो जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म की थी टी बी बी डैश, दिस इज द मैट्रिक्स with respect to bases B and B dash. B is the basis of vector space R cube and B dash is the basis of vector space R square. ये हमारे पास क्या थी? This is the ये कहाँ से आया था हमारे पास? मैट्रिक्स को हमने कैसे लिखा था? ये जो आपके पास टी बी बी डैश बनी थी मैट्रिक्स, ये आपने जब आपने टी यू वन लिखा था यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स v1 प्लस कोऑर्डिनेट वेक्टर v2 प्लस कोऑर्डिनेट वेक्टर v3 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स थे यहाँ पे और यू कैन से स्केलर्स एसोसिएटेड विद दीज v1 v2 v3 एंड vn, तो ये जो आपके पास थे दे विल फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम आपकी इनसे बनी थी जो आपके फर्स्ट रो में एसोसिएटेड स्केलर्स थे. उसके बाद जब आपने टी यू टू लिखा था और यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन वी वन, फिर यहाँ पे स्केलर वी टू, फिर यहाँ पे स्केलर वी थ्री और सो ऑन वी एम. ठीक है, ये एम वेक्टर्स थे. सो जो इनके साथ एसोसिएटेड स्केलर्स थे वो आपकी सेकेंड कॉलम बना रहे थे मैट्रिक्स की. तो इसी तरह से अगर आपके पास एन टी यू वन यू टू अप टू यू एन वेक्टर्स हैं तो आपके पास एन कॉलम्स आ गए थे. तो ये जो u1 u2 u3 अप टू un जो वेक्टर्स थे वो कहाँ से लिए थे? वेक्टर स्पेस u से, दैट इज r क्यूब जो इसमें है. और ये जो v1 v2 v3 थी दी vm, दे आर दी वेक्टर्स और यू कैन से बेसिस ऑफ r वेक्टर स्पेस v, दैट इज r स्क्वायर इन दिस केस. सो हमें जो यहाँ पे 1 3 जो फर्स्ट कॉलम है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड विद टी यू वन, और यू कैन से दीज आर दी स्केलर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर्स वी वन वी टू. ठीक है, अब सेकेंड कॉलम क्या कर रही है? रिप्रेजेंट दिस इज दी कोऑर्डिनेट वेक्टर एसोसिएटेड विद टी यू टू, और यू कैन से दीज आर दी स्केलर्स एसोसिएटेड विद वी वन वी टू अगेन. और इसी तरह थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स द स्केलर्स एसोसिएटेड विद v1 v2 व्हेन वी राइट tu1 tu2 tu3 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2. तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सो अभी मैंने आपको ये बताया कि आपके पास कोई अगर मैट्रिक्स गिवन है तो जो उसकी कॉलम्स हैं वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट्स करती हैं? they represent coordinate vector associated with tu1 where u1 is vector taken from the basis of vector space u. इसी तरह tu2 सेकेंड कॉलम, tu3 थर्ड कॉलम, जितने भी आपके पास u1 u2 u3 आपके पास हैं उतने ही आपके पास कॉलम्स आएंगी मैट्रिक्स में. और यू कैन से अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है दीज आर दी स्केलर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर्स v1 v2 v3 ऑफ वेक्टर स्पेस v, मीन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v व्हेन वी राइट दीज tu1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द बेसिस एसोसिएटेड विद वेक्टर स्पेस v, दैट इज v1 v2 अप टू v3. अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सो आपके पास बेसिस b है r क्यूब की, सो u वेक्टर स्पेस, सो दिस इज u1 u2 u3. तो
तो जितने ये वेक्टर्स होंगे u1 u2 u3 उतनी ही आपके पास मैट्रिक्स की कॉलम्स होंगी, ठीक है। यही मैंने कहा था कि दीज आर दी कॉलम्स, ठीक है। सो अब tu1 आपने लिखना है, ठीक है, tu1 लिखना है और tu1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 3 और v1 एंड v2 इज दिस बेसिस b डैश जो है r स्क्वायर की बेसिस है और v1 v2 हमने यहाँ पे ले लिया, इसको ले लिया v1 v2। अब tu1 के साथ जो एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो है 1 3, ठीक है, दिस इज 1 एंड 3। सो tu1 u1 इज 1 1 1 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास जो स्केलर एसोसिएटेड होते हैं, 1 फर्स्ट 3 सेकेंड और साथ में किसके साथ लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन, v1 v2। सो दीज आर दी, या तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u1 कह लो या यू कैन से दीज आर दी स्केलर एसोसिएटेड विद वेक्टर v1 एंड v2। तो हमने t11 निकाल लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया t11 को, तो दिस इज 1 प्लस 3, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 4 एंड दिस इज 1 माइनस 3, सो इट इज -2। सो t11 हमारे पास आ गया 4 -2। नेक्स्ट हमने निकालना है tu2। tu2 is 1 2 3 and this is the second column associated with the vectors. These are the scalar associated with vectors v1 and v2, or you can say this is coordinate vector of tu2. So it is -1 times vector v1 and 1 times vector v2. So what you get -1 plus 1 is 0. So it is -1 minus 1 is -2. So it is 0 -2. Next is tu3. So u3 is 1 1 0. So third column 2 0. So 2 or 0. These are the scalar associated with v1 v2. So it is 1 1, it is 1 minus 1. So it is 2 2. So what we have find t11 t13 and t100. Now we have to write a linear combination whose matrix is given to you. So linear combination लिखने के लिए let us proceed with वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ है, u से v है, तो यहाँ के एलिमेंट लेंगे और क्या निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब इसको यहाँ पे इन एलिमेंट्स पे लगेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, सो वी हैव टू स्टार्ट विद दीज एलिमेंट्स, ठीक है। सो लेट अस टेक सम एलिमेंट एक्स वाई जेड फ्रॉम u क्या है यहाँ पे r क्यूब। सो लेट अस टेक एक्स वाई जेड फ्रॉम r क्यूब। So basis of r cube given to you, that is b. So every element of r cube can be written as linear combination of elements of its basis. So x, y, z can be written as a1 times 1 1 1, a2 times 1 2 3 and a3 times 1 0 0. So this is a1 plus a2 plus a3 and this is a1 plus 2a2. So next element is a1 plus 3a2. So this is equal to x, y, z. So a1 plus a2 plus a3 is x. This implies this is equal to x, this is equal to y and this is equal to z. So x, y, z. So solve this, subtracting second and third, we have a2 as z minus y and then a1 as y minus 2a2, that is a1 as 3y minus 2z, this is a1 and next is a3. a3 यहाँ से आ जाएगा x minus a2 minus a1, so it is x minus 2y plus z. So like now taking linear transformation on 1, ठीक है। सो जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पे तो t ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ जाएगा, a1 बाहर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो a1 टाइम्स 1 1 1 इट इज अ स्केलर, सो a2 टाइम्स t1 और 2 3 एंड a3 टाइम्स t ऑफ 1 0 0। और अभी हमने ऊपर निकाला था व्हाट इज t11, व्हाट इज t12 एंड व्हाट इज t1 0 0। सो वी हैव दिस नाउ a1 वी हैव कैलकुलेटेड, a1 की वैल्यू डाल दी, t11 हमने कैलकुलेट किया था 4 - 2, a2 की वैल्यू डाल दी z माइनस वाई यहाँ पे निकाल ली है हमने, और a3 की वैल्यू डाल दी x माइनस वाई 2y प्लस z, और t11 t12 3 और t1 0 0 ये हमने ऊपर निकाली थी अभी स्टार्टिंग में। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज व्हाट वी गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। सो इस लेक्चर में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r स्क्वायर टू r क्यूब हुज मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस।
relative to ordered bases B and B dash. स्टूडेंट्स फिर से जो आपने क्या निकालना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स गिवन टू यू. अब जो मैट्रिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी जो कॉलम्स हैं वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं TU1 का और TU2 का, क्योंकि दो ही कॉलम्स है तो TU1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट वेक्टर और ये TU2 के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं. सो लेट अस नाउ मैट्रिक्स B जो आपको गिवन है, दैट इज सॉरी बेसिस B इज बेसिस ऑफ R क्यूब. सो दिस इज U1, दिस इज U2 और दिस R क्यूब basis B dash is basis of R cube, so it is V1, V2, V3. सो TU1 के जो एसोसिएटेड वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर है, वो है 1 0 -1. या तो इसको ऐसे समझ लो, या दीज आर दी scalars associated with these vectors V1, V2, V3 when we have to write T of U1. U1 is this. So let us write T of U1 as linear combination of scalars. This is scalars given by the first column with these vectors V1, V2 and V3. So this is the concept, similar concept as we have applied earlier. So T of 1 1, T of U1 is 1 1 is equal to 1 times 1 1 1 V1, 0 times 1 minus 1 1 and minus 1 times 0 0 1. So इन्हीं को तो हम कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं, ठीक है. सो इट इज़ द कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड विद T11. कोऑर्डिनेट वेक्टर का कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जो इससे पहले हमने डिस्कशन किया था उसका, ठीक है. सो दिस इज -1. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1 1 एंड 0. सो नेक्स्ट इज TU2. U2 इज 1 -1 1. जितने आपके पास U1 U2 U3 होंगे उतनी ही आपके पास कॉलम्स होंगी, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. सो T of -1 1 अब ये कॉलम यूज करेंगे. सो इट इज 2 1 3. पहले कॉलम के कोऑर्डिनेट लिख लिए और उसके बाद 1 1 1 1 -1 1 0 0 1. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 + 1 + 0 इज 3. दिस इज 2 - 1 + 0 इज 1. This is 2 + 1 + 3 is 6. So it is 3 1 6. अब what we want to find? We want to find a transformation which will map U to V. So let us take some element of U. कोई भी हम any element of U. So U आपके पास R² है. So let us take XY belongs to R². So basis of U is given to you. So XY can be written as linear combination of elements of the given basis. So XY is equal to A1 times 1 1, A2 times -1 1. So it is A1 minus A2. This is A1 plus A2. So A1 minus A2 is X and A1 plus A2 is Y. So it is X, this is Y. So after solving, A1 is X plus Y by 2 and A2 is Y minus X by 2. Again taking linear transformation on both sides of 1, we will get T of XY is equal to A1 times T of 1 1 and A2 times T of -1 1. Put the value of A1, A2, T11 and T -1 1. We have calculated earlier. So what we get? We get X plus Y by 2 and value of T11 we have calculated above. So it is T11 is 1 1 0 and T -1 1 is 3 1 6. So after calculating you will get this transformation. So this is TXY associated with this matrix given to you. Next question, again similar concept है, but थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R³ to R³ विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस गिवन टू यू. अब यहाँ पे जो बेसिस हैं वो एक ही है, मतलब दोनों की बेसिस R³ वेक्टर स्पेस सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस, दोनों की बेसिस सेम गिवन है, ठीक है. पहले जो ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे B और B' दो अलग अलग बेसिस दी हुई थी, यहाँ पे बेसिस एक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम यही हमारा U1 है, यही हमारा V1 है, यही हमारा U2 है, यही हमारा V2 है और यही हमारा V3 है और यही हमारा U3 है. सो B इज इक्वल टू B डैश. सो देयरफॉर U1 इज इक्वल टू V1, U2 इज इक्वल टू V2 एंड U3 इज इक्वल टू V3 एंड दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू. सो मैट्रिक्स भी अगर आपको गिवन है तो मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है दैट विल रिप्रेजेंट द सेम थिंग. सो फर्स्ट कॉलम विल रिप्रेजेंट्स द
coordinate vector associated with tu1, or you can say these are the scalars associated with vectors v1, v2 and v3. अगेन सेकेंड कॉलम्स tu2 के कोऑर्डिनेट को एंड थर्ड कॉलम tu3 के कोऑर्डिनेट को, और यू कैन से वेक्टर एसोसिएटेड विद कॉलम with scalars associated with vectors v1, v2, v3 when we want to write tu3 as linear combination of v1, v2 and v3. So जब हम tu1 को linear combination लिखेंगे v1, v2, v3 का, तब फर्स्ट कॉलम उसके स्केलर्स हो जाएंगे. जब हम tu2 को linear combination लिखेंगे v1, v2, v3 का, तब आपके पास सेकेंड कॉलम उसके स्केलर्स हो जाएंगे. जब हम tu3 को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे v1, v2, v3 का, तो जो थर्ड कॉलम है दैट विल सर्व एज अ पर्पज ऑफ स्केलर्स एसोसिएटेड विद दीज वेक्टर्स. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट. अब जो हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे थे वो हम टी बी बी डैश, आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो आपके पास T is the matrix associated with bases relative to bases B and B dash. Now B and B dash are same, so it is only B here. ठीक है, so it is matrix of transformation T with respect to bases B. So this is the matrix. Here we have B is equal to B dash. So T of U1 is T of 5, 1, 3. So this 3 minus 1, 2. So it is 3 minus 1, 2. और v1, v2, v3 वो भी सेम ही है. So it is v1, this is v2 and this is v3. Clear? तो हम इसको कैलकुलेट करें अगर, तो it is 15 minus 3 plus 2. Second element is 3 minus 2 plus 4. Third element is 9 minus 2 plus 2. So what we get? We get 14, 5 and 9. So this is transformation of 5, 1 and 3. Let us now calculate T of U2. U2 is 3, 2, 2. This is U2. So this is the scalars associated with this. So it is 2, 0, 1. So it is V1, V2, V3. So calculate करेंगे तो it is 11, 4 and 7. Next T of U3, 1, 2, 1. So scalars, these are the scalars 2, minus 2, 1 and minus 1. And this is V1, V2 and V3. So after calculating you will get minus 8, minus 2 and minus 5. Similarly what we want to find, जैसे हमने ऊपर किया, we want to find linear transformation associated with this. So let us take, अब linear transformation u से v तक है, so we have to take any element here. So let us take xyz from r cube because it is from r cube to r cube. So इसके basis given है आपके पास. So xyz can be written as linear combination a1 times u1, a2 times u2, a3 times u3 as linear combination of given vectors of the bases. So let us now calculate a1, a2 and a3. So it is 5a1 plus 3a2 plus a3. Second element is a1 plus 2a2 plus 2a3 and third element is 3a1 plus 2a2 plus a3. So these both are equal if the corresponding element is equal. So x is equal to this, so y is equal to this and z is equal to this. So you can solve this either by matrix method, ठीक है, or you can solve it by any, you can solve this by this as I have solved here, we have solved here. So it is multiplying third by 2 and subtracting from second. Third को 2 से multiply किया और subtract किया second में से. So we get an equation 5a plus 3, 5a1 plus 2a2 is equal to 2z minus y. अब हमने फर्स्ट और थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट किया देन वी विल गेट एन इक्वेशन 2a1 plus a2 is equal to x minus z. So we have these two equations containing a1 and a2. So multiply, so solving these to multiply this with 2 and subtract from this. So after subtracting by multiplying it with 2 we will get a1 as minus 2x minus y plus 4z. So after adding a1 here, what is a2? a2 is x minus z minus 2a1. a1 की वैल्यू पुट की तो a2 is 5x minus plus 2y minus 9z. और किसी भी एक इक्वेशन में से हम निकाल सकते हैं a3. So after putting value here we will find a3 from either this equation, from this, or you can take any equation. So after calculating a1, a2, let a3 is from last equation which is equal to
z minus 2a2 minus 3a1. So we get a3 as minus 4x minus y plus 7z. So t of xyz, so t of xyz taking transformation both sides is equal to 9, is equal to now a1 times t of 513, a2 times t of 322 and a3 times t of 121. सो a1 की वैल्यू डाली, a2 की वैल्यू डाली और a3 की वैल्यू डाली. उसके बाद हमने जो 513, 322 और t12 की वैल्यू है वो सब्सिट्यूट करी एंड वी विल गेट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R cube to R cube whose matrix is given to you according to relative to ordered basis. So again on the same concept, यहाँ पे आपके पास basis B और B dash are different and given to you. So first of all let the matrix T be B dash is this. Now what does this matrix representing you? So if this matrix represent first column क्या represent कर रही है? This is the coordinate vector associated with TU1 or you can say these are the scalars when we want to write TU1 as linear combination of V1, V2 and V3. इसी तरह आपके पास सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ TU2 और you can say they are the scalars associated with V1, V2, V3 when we write TU2 as linear combination of vectors V1, V2 and V3 and similarly the third column. So these are bases of U, so it is U1, U2 and U3. जितने आपके पास U1, U2, U3 और U4 होंगे, जितने भी U वेक्टर स्पेस U में वेक्टर्स होंगे उतने ही आपके पास कॉलम्स होंगी. सो व्हाट इज TU1? U1 इज 1 1 1 इज इक्वल टू, अब इसके साथ ये फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 1 0 0. Now V1, V2, V3. So it is V1, it is V2 and it is V3. So you get 1 2 3. Next is U2. U2 is 1 0 0. It is equal to second column of 0 1 0. Vectors V1, V2 and V3. So here you get 1 minus 1 1. Next is T of 0 1 0 U3. So it is 0 times 1 2 3. Next is 0 times V1. This is 1 minus 1 1 and this is 1 2 1 1. So it is 2 1 1. So we want to find transformation from U to V. So therefore let us take some element from U. U is R cube. So XYZ belongs to R cube. And now R cube XYZ can be written as linear combination of elements of its bases. So it is A1 times 1 1 1, A2 times 1 0 0 and A3 times 0 1 0. So it is A1 plus A2, A1 plus A3 and A1. So comparing this, you will get A1 plus A2 is X, A1 plus A3 is Y, A1 is Z. So from here we have A1 as Z, A2 as X minus Z and A3 as Y minus Z. So taking linear transformation both sides, we have XYZ, T of XYZ is equal to A1 times T of 1 1, A2 times T of 1 0 0 and A3 times T of 0 1 0. So T of XYZ is A1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, दिस इज Z, T11 हमने निकाला था 1 2 3, A2 की वैल्यू सब्सिट्यूट की, इट इज X minus Z and T of 1 0 0 is 1 minus 1 1. Again A3 is Y minus Z and value of this is 2 1 1. So after calculating this, we will get a linear transformation T of XYZ as this. So this completes the lecture and some numerical based on the concept when matrix of transformation is given to you and we want to find the linear transformation. So thank you for watching the video.